आज हम दुनिया में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट एपोकलिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज। हाल ही में हमने 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। ये अर्थ डे हमारे लिए एक रिमाइंडर है आने वाले तबाही को रोकने के लिए। अगर हम सभी ने अपने तरीके को नहीं बदला तो इस एपोकलिप्स को रोकना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आज के इस डेली रूटीन में लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। आप सभी को इस बात का पता तो है, पर समझना नहीं चाहते, नजरअंदाज कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते या फिर जानना ही नहीं चाहते। आखिर क्लाइमेट चेंज में सबका ध्यान क्यों नहीं है? इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम आखिर क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस या फिर बिल्कुल जीरो कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को इससे कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने फैमिली, फ्रेंड और इस पूरे अर्थ को एक एपोकलिप्स से रोक सकते हैं और एक बेस्ट क्लाइमेट को जनरेशन टू जनरेशन रिपीट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि हम तभी इससे लड़ सकते हैं। हाल ही में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट अपडेट किए हैं, जो कि चौंकाने वाले रिजल्ट देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबल नेट जीरो का टेम्परेचर रेज होकर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से ओशंस के लेवल बढ़ रहे हैं और आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में और भी कमी आ सकती है। और जमीन के खिसकने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेज भी बढ़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो नासा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया और यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न कोस्टल लोकेशंस में सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर सामने आए हैं और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में हरिकेन्स ने तकरीबन 200 लोगों की जान गई। वहीं इंडिया की देखें तो क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से नजर आ रहा है। आपने 2021 में ये तो देखा ही होगा कि महाराष्ट्र और केरला जैसे स्टेट में लगातार बारिश और फ्लडिंग हो रहे थे और इंडिया के माउंटेन एंड हिल्स रीजन में लैंडस्लाइड देखे ही गए थे। इस वजह से उन सभी रीजन का कनेक्शन आसपास के सभी गांव या शहर से कई दिनों तक बंद हो गया था। और ऐसे ही कई इवेंट्स इंडिया के कोस्टल रीजन एंड डिफरेंट जियोग्राफी लोकेशन पर देखे गए थे। दोस्तों, आप इन सभी इवेंट्स को नेचुरल कहकर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये इवेंट्स नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचर में ह्यूमंस इंटरफेस एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशंस, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, फॉरेस्ट फायर्स का इंक्रीज होना, कार्बन स्टोर हाउस का कार्बन एमिटर्स में चेंज होना, नए बैक्टीरियाज और वायरसेस का रिलीज होना। चेंजेस तो बहुत बार देखे जा चुके हैं, लेकिन यही कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट चेंज नेचुरल कॉजेज से नहीं बल्कि ह्यूमन कॉजेज से बढ़ते जा रहे हैं। लोग लाइफ को फाइनेंशियली बेटर करने की दौड़ में हैं और वहीं दूसरी ओर हम नेचर को अनकंफर्टेबल करते जा रहे हैं। आज हम ये सोचने में फोर्स्ड हैं कि 2050 में किस हद तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। कहीं ऐसे दिन न आ सकते हैं जब हमें घर से बाहर जाने के लिए पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स देखनी होगी, सभी जगह मास्क नेसेसरी हो जाएंगे, एवरीथिंग्स कम बैक, जैसे समुद्र में कुछ भी फेंकने से वो फिर से किनारे पर आ जाता है, वैसे ही कर्मा विल ऑल्सो पे यू बैक, दैट्स द अल्टीमेट रियलिटी। तो जब नेचर को आज हम इतना पेन दे रहे हैं, विल यू बी सेटिस्फाइड लेटर? आंसर इज नो। सिविलाइजेशन तो है, पर सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब तक हम इन प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तब तक क्लाइमेट चेंज बहुत बदल चुके रहेंगे और आने वाले यंग जनरेशन को इन इफेक्ट्स के साथ जीना हो, जो कि हमसे ही हुए हैं, और वो हमें इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ब्लेम भी करेंगे, जिसके लिए वो जस्टिफाइड है। हालांकि गवर्नमेंट को कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे डेंजरस सिचुएशन से निपटना शुरू करना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट और हम में से हर एक को खुद को और लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। You might say, I'm not the person to spoil out, but understanding the fact is way better than knowing and not doing anything rather than doing it unknowingly. कुछ लोग पूछते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हम अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। अरे भाई, अर्थ पे रह भी तो हम ही रहे हैं और कोई एलियन तो आएगा नहीं। सीधी बात, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Planting one tree will not pay you today, but at some age later
वी विल सी द रिजल्ट। सो जितना हो सके उतना पहले पेड़ लगाओ। अवॉइडिंग प्लास्टिक विच इज नेसेसरली इन टूडेज लाइफ may charge you a better amount of a sacrifice, but this will return you a way beyond your imagination. We can use less water whenever necessary and recycle or reuse or stored water. Conserve electricity, renewable energy, public transport, etc. अब आप कहेंगे कि इनमें से ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम तो अपने डेली रूटीन में करते ही हैं, लेकिन इसको स्केल लेवल पर कैसे करना होगा। इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, कंट्री, इन सभी को तेजी से होने वाले क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए और परमाफ्रॉस्ट को बचाने के लिए सबसे पहले आने वाले डेकेड में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो कि 45% तक कम किया जाना चाहिए और 2050 में वे 0 होने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ये है कि इरोजन को स्लो डाउन करना होगा। साइंटिफिक जर्नल नेचर ने सजेस्ट किया है कि 100 मीटर लंबा डैम जिसको कि जैकोब साउंड ग्लेशियर के सामने बनाना होगा जो कि ग्रीनलैंड में है, जिससे आर्कटिक मेल्टिंग और इरोजन को रोका जा सकता है। थर्ड सोल्यूशन ये है कि आर्टिफिशियल आइसबर्ग को कंबाइन करना। हाल ही में इंडोनेशिया आर्किटेक्ट ने एक प्रोजेक्ट में अवार्ड जीता है जिसमें आर्कटिक को रीफ्रीज किया जा सकता है। इस स्टेप से हेक्सागोनल आइस ब्लॉक फिर से रीफ्रीज किए जा सकते हैं। फोर्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स, पीपल अवेयरनेस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हम जो डेली काम करते हैं उसमें कोई ना कोई स्टेप्स क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें कार्बन एमिशन को कम करके एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना और क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेस को सपोर्ट करना हो। रूल्स एंड पॉलिसीज को स्टैंड लेना हो जिससे हम अर्थ के परमाफ्रॉस्ट को प्रिजर्व करके और हमेशा गर्म रहने वाले हमारे इस एवर वार्मिंग प्लैनेट को टालने में मदद मिलेगी। एंड फाइनली द की is to make it a way of life and contribute to making the world better place, where we must come together and focus how we can contribute to addressing the climate crisis. And there is simply no option but to begin now, and we can slowly see the difference. तो ये थी कहानी क्लाइमेट चेंज की और हम कैसे इस पूरे डेंजरस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या रिएक्शन है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।